और अब इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि सांसद ई अहमद के निधन की वजह से आज पेश होने वाले बजट पर फैसला स्पीकर के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक सुबह 10 बजे होगी। हालांकि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सरकार सभी दलों से बात करेगी। सोर्सेज से खबर यह भी मिल रही है कि सरकार चाहती है कि बजट पेश होने के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित की जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस इसे टालने के पक्ष में है। इस बीच वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि बजट को टाला जा सकता है। हम आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ई अहमद को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें फौरन राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रात करीब 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये परंपरा रही है कि किसी सांसद के निधन होने पर श्रद्धांजलि के बाद उस दिन का काम स्थगित कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री संतोष बजट गंगवार के लिए तैयार है, पर जैसे हमारे संसद के वरिष्ठतम सांसद की स्वर्गवास हो गया है, इसलिए ये स्पीकर के द्वारा तय किया जाएगा कि आज हाउस चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम उसके बाद ही कोई टिप्पणी कर पाएंगे। और ये स्पीकर ही डिसाइड करेंगे सर? हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदया डिसाइड करेंगी और वो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी फैसला कर लेंगी। उम्मीद क्या लग रही है सर? क्या परंपरा क्या है? अभी तक परंपरा ये रही है कि अगर सिटिंग सांसद का स्वर्गवास होता है तो सदन स्थगित होता है। तो इस बात की संभावना है कि बजट टल सकता है? पूरी संभावना है, एक दिन के लिए टल सकता है, पर ये विद इन फ्यू मिनट्स ये तय हो जाएगा। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी संभावना जाहिर कर रहे हैं कि बजट टल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला क्योंकि स्पीकर को लेना है और इसके लिए 10 बजे बैठक भी होगी। खबरें ये भी मिल रही हैं सोर्सेज से कि सरकार चाहती है बजट पेश हो जाए, उसके बाद बेशक कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो सोर्सेज बता रहे हैं, ये कहना है कि कांग्रेस इस पक्ष में है कि आज के दिन की कार्यवाही टाली जाए, यानी बजट को आज टाला जाए। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद कल फिर बजट पेश हो सकता है, लेकिन ये सभी अभी संभावनाएं हैं। इन पर अंतिम फैसला क्या होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 10 बजे तक का, जब बैठक होगी अहम, जिसमें स्पीकर आखिरी फैसला लेंगी। तो एक तरफ परंपरा, लेकिन दूसरी तरफ आज बजट को लेकर बड़ा दिन, बजट सेशन को लेकर बड़ा दिन, जब पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं सरकार की तरफ कि आखिर सरकार क्या बजट देश के सामने रखती है, संसद पटल पर रखती है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर यहां पर अलग उभरती हुई। मेरे सहयोगी पूरे प्रसून वाजपेयी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसून जी, हम भी यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ लगे थे, क्योंकि एक तरफ पूरे देश की निगाहें हैं, तो वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है कि हम उसे सबके सामने रखें। लेकिन जो अब ये दूसरी संभावना यहाँ पर आ रही है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? नहीं, एक तो ये है कि बजट आज तक इतिहास में कभी टला नहीं है। जो तारीख तय हुई है उसी पे बजट आया है। लेकिन दूसरी स्थिति यह है, संसदीय व्यवस्था में यह कहा जाता है कि अगर कोई सिटिंग एमपी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उस दिन संसद नहीं चलती है। और ये एक स्थिति है कि पहली बार ऐसा मौका आया है जब बजट के दिन किसी सांसद का निधन हुआ है, और ऐसे में शायद ये जो जिक्र हो रहा है कि अब स्पीकर को तय करना है। विपक्ष की तरफ से जो हमारी लगातार बातचीत हुई है, कांग्रेस का कहना है टलना चाहिए, ये एक परंपरा रही है। और एमओएस जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं संतोष गंगवार, उन्होंने भी जब खुले तौर पर आकर कहा कि अगर सिटिंग एमपी है और उसकी डेथ हुई है तो उस दिन पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए। लेकिन फिर वही दूसरी स्थिति है, बजट आज तक निर्धारित तारीख को ही हुआ है, तो शायद इसमें बैठक जो होगी उसमें स्पीकर को निर्णय जरूर लेना है, लेकिन सहमति सभी सारे दलों की इस पर होगी। 10 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इस वक्त संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सुभाष जी, क्या यहाँ पर अब नियम कहते हैं जो ये स्थिति उभर रही है इसको लेकर? देखिए, ये नियम कानून या संविधान का मामला नहीं है, परंपरा का मामला है। और परंपरा ये है कि अगर सिटिंग मेंबर की डेथ ड्यूरिंग दिस सेशन होती है और उसका फ्यूनरल दिल्ली में होना है, तब हाउस को एडजॉर्न किया जाता है फॉर द डे, ताकि मेंबर लोग फ्यूनरल में पार्ट ले सकें। इस मामले में फ्यूनरल दिल्ली में नहीं होना, संभवतः कल केरल में होगा। तो एक ऑप्शन ये है कि आज ऑबिचुरी रेफरेंसेस करने के बाद बजट का प्रेजेंटेशन हो जाए और उसके बाद हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कल क्योंकि फ्यूनरल होना है तो कल हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाए पूरे दिन के लिए, ताकि मेंबर जो जाना चाहें वो केरल में फ्यूनरल में पार्ट लेने के लिए जा सकें। जी सुभाष जी, सोर्सेज हमारे ये भी कह रहे हैं कि एक संभावना क्या ये भी हो सकती है कि बजट पेश कर दिया जाए लेकिन उसके बाद बाकी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए? वही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऑबिचुरी रेफरेंसेस पहले हों,
फिर बजट पेश हो और उसके बाद हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाए। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि हाउस को कल पूरे दिन के लिए एडजॉर्न कर दिया जाए ताकि मेंबर फ्यूनरल में पार्ट लेने जा सकें। नहीं तो सुभाष कश्यप स्पीकर को लेना है जी, और स्पीकर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर्स ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को कंसल्ट करके निर्णय लेंगे। सुभाष कश्यप जी, ये चूंकि स्पीकर को ही निर्णय लेना है, लेकिन इससे पहले अगर संसदीय राज्य मंत्री आकर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट किसी सिटिंग एमपी के निधन के बाद नहीं चलती है उस दिन, और अगर वक्त के हिसाब से देखें तो वित्त मंत्री अभी तक नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकले नहीं है, जिस बजट पेपर्स को लेकर वो निकलते हैं, यानी टाइमिंग्स भी अगर देखें तो ये क्या कयास लगाए जा सकते हैं इसमें कि 10 बजे तक रुका जाए मीटिंग तक? नहीं, जैसा मैंने निवेदन किया, परंपरा ये है कि अगर सिटिंग मेंबर का ड्यूरिंग द सेशन डेथ होती है और उसका फ्यूनरल दिल्ली में होना है तो हाउस को एडजॉर्न किया जाता है ताकि मेंबर फ्यूनरल में पार्ट ले सकें। लेकिन इस मामले में फ्यूनरल कल होना है और केरल में होना है तो कल हाउस को एडजॉर्न किया जा सकता है ताकि मेंबर वहां जाके फ्यूनरल में पार्ट ले सकें। और आज जब सेशन सिटिंग शुरू होती है तो ऑब्वियसली रेफरेंसेस करने के बाद बजट पेश किया जा सकता है और बजट पेश करने के बाद हाउस को एडजॉर्न किया जा सकता है। तो ये आप परंपरा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मत क्या कहता है? क्योंकि बजट आज तक अपनी तारीख से कभी टला नहीं है और सिटिंग एमपी के निधन के बाद पार्लियामेंट चली नहीं है और फर्स्ट टाइम ये स्थिति आ गई है। देखिए, मैंने अपना मत ही बताया। तो स्पीकर को लेना है, निर्णय तो स्पीकर को लेना है, और क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है जब बजट के पेश होने वाले दिन किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, तो निर्णय भी अनप्रेसिडेंटेड लेना होगा जी। और जो संभावना में हो सकती है मेरे विचार से, ये 2 संभावना हो सकती हैं कि पहले ऑब्वियसली रेफरेंसेस किए जाएं, उसके बाद बजट प्रेजेंट हो और उसके बाद हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाए। बिल्कुल, ये संभावनाएं आपने बताई। शुक्रिया सुभाष कश्यप जी आपका हमसे बात करने के लिए।